है तो उनका भाग्य उनके साथ में मौजूद है। उनके लिए कमाने की तुमको क्या आवश्यकता है? वो तो उनके भाग्य से उनको अपना भी प्राप्त होगा। इसलिए जो हम दुखी रहते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारा कोई है नहीं। जिसको आप अपना मानते हैं वो तुम्हारा नहीं है। आप उनको अपना मानते हैं, वो तुमको अपना नहीं मानते, इसलिए जीव दुखी है। भर्तृहरि का भी यही सोच था, राजा भर्तृहरि का, कि मैं उसको अपना मानता हूं, वो मेरा नहीं, वो किसी दूसरे का है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और पत्नी जो है दूसरे से प्रेम करती थी, और जिससे उसकी पत्नी ने रानी प्रेम करती थी वो भी दूसरे से प्रेम करता था। तो जिससे वो प्रेम करते थे वो उससे प्रेम नहीं करते थे। जब राजा भर्तृहरि को यह मालूम पड़ा कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो किसी दूसरे से प्रेम करता है और जिससे वो प्रेम करता है वो भी किसी दूसरे से प्रेम करता है, तो इसलिए ये हमारा धोखा है। उसने उस धोखे को त्याग दिया जब वो सुखी हुआ। तो हम भी जिससे प्रेम करते हैं वो किसी दूसरे से प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता है। तुम तुम्हारे बच्चों से प्रेम करते हो, बच्चे तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, तुमको दुख होगा, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। अपने बच्चों को पाल पोस के तुमने बड़ा किया, अब कब तक वो तुमसे अपना प्रेम करेंगे? जब तक उनकी शादी विवाह नहीं होती। शादी विवाह होने पर वो तुमसे प्रेम करेंगे? वो अपने बच्चों को पालेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। अब तुम दुखी हो गए कि बहू ने हमारा लड़का छीन लिया, है ना? अब तुम्हारा दुखी होना तो व्यर्थ है ना। इसी प्रकार से जो परंपरा चली आ रही है, तो इसलिए आपकी विजय कब है कि आप ही शुरू से प्रेम न करें किसी से। आपको प्रेम करना तो अपने आप से करिए, दूसरों से प्रेम मत करिए। आपका कोई नहीं है, आपके आप ही है, और आपने दूसरों को अपना मान रखा, ये धोखा है। आपने जो दूसरों को अपना माना, ये धोखा खाना है। इसे किसी को भी अपना मत मानिए, क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ में, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में। किसी का आप भला नहीं कर सकते और आपका भी भला कोई नहीं कर सकता। आपका भाग्य ही आपका भला कर सकता है, उसका भाग्य उसके लिए भला करेगा। लेकिन एक दूसरे की चिंता करना छोड़ो। चिंता करनी तो अपनी करो, और चिंता क्या करना है? आप संसार के गुलाम न बने। हम संसार के गुलाम बन जाते हैं, इसलिए दुखी हैं। संसार के गुलाम बन जाने की वजह से हम दुखी हैं। संसार की गुलामी आप छोड़ दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। संसार की गुलामी छोड़ दें, आप सुखी हो जाएंगे। हम संसार की गुलामी क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि हमारी सिर्फ दूसरे का भला होगा, और दूसरे का भला नहीं करना चाहते आप अपनों का भला करना चाहते हैं। जिनको अपना मानते वो आपके हैं नहीं। ये धोखा यहाँ हम खा जाते हैं। जिनको हम अपना मानते वो हमारे नहीं होते, वो किसी पराई के हैं, उनको हम अपना मान बैठे। अंत में वो उनको जब मालूम पड़ता है कि हमारे नहीं है, जैसे आपने सुना होगा, कोयल जो होती है कौवे के अंडों को नीचे पटक देती है, उसके घोंसले में बने अंडे रख देती है। कौवा जो है उन अंडों को अपना अंडा समझ करके उसको रक्षा करता है, रखवाली करता है। उसमें बच्चे निकल जाते हैं, उन बच्चों को अपना समझता है, बच्चों को पालता पोसता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल जो होती जानते हैं कि बच्चे मेरे हैं, तो कोयल अपनी आवाज़ सुनाती है उनको। तो आवाज़ सुन करके वो बच्चे फिर कोयल भी संग कौवा को अपना समझा है, और वो बच्चे जा रहे हैं वो कोयल के साथ में, तो वो कौवा फिर कोयल को मारने के लिए भागता है कि मेरे बच्चों को ले जा रही है वो।
अब वो बच्चे उसके है ही नहीं है ना, तो बच्चे वो कौवे के ही है, और कौवा ले जाएगा तो बुरा क्या कर रहा है वो। पर ये धोखा हुआ नहीं कि पाल पोषण किसने की, कौवे ने पालन पोषण किया कोयल के बच्चों का, ये धोखा। इसी प्रकार से हम सबके साथ में धोखा हो रहा है। हम सबके साथ में धोखा क्या हो रहा है कि जिसको हम अपने मान रहे हैं वो किसी और के होते हैं, और हम उनको अपना मानते रहते हैं, जिंदगी भर अपना मानते हैं, और जिंदगी भर वो हमारे नहीं होते। अपने बच्चों के हम शादी विवाह करते हैं, कहते हैं कि बहू आ जाएगी हमारी सेवा करेगी। किसी की सास की सेवा करिए बहू ने, करती है क्या? तुम्हारी बहू आई नहीं होगी आई जमान पड़ेगी। तो मैं भी तो अलग तो हो गई सर। हाँ मैं भी तो अलग तो हो गई। यही गलत हो गई। वही तो पहला दाखला वही। इन्होंने अपनी सास की सेवा नहीं की, इन्होंने भी अपनी सास की सेवा नहीं की। पहला तो वही है, तो बात क्या? इन्होंने अपनी सास की सेवा नहीं की, अब इनकी बहू आएगी तो इनकी सेवा कैसे करेगी? तो इसी प्रकार से अपने बच्चों का इन्होंने पालन पोषण क्यों किया कि इनकी बहू आएंगी हमारी सेवा करेंगी कुछ। पर इन्होंने ये अनुभव कर लिया, चलो ये अच्छा रहा कि जब हमने अपनी सास की सेवा नहीं की, हमारी बहू हमारी सेवा कैसे कर सकती है। ये अनुभव इनको हो गया, बहुत इनका है। आशा नहीं रखनी चाहिए, पर आशा है। अपने बच्चों से आशा सबको होती है कि हमारे को कुछ न कुछ देखभाल करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे बच्चे कोई डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा। पर वो तुम्हारे किस काम के? कोई विलायत में जाएगा, कोई अमेरिका में जाएगा, कोई वो जाएगा। कई तो बच्चे पढ़ते लिखते विदेशों में चले जाते हैं, और ये बुढ़े बुढ़िया घर में ले जाते हैं। आगरे में देखा हमने, आगरे में एक जगह में बीच में बैठ गया एक बुढ़े बुढ़ी बैंक में जो आए काम कराने के लिए, बुढ़े इधर तो देखे, मैंने पूछा, मेरे बाबा आप अपना अनुभव बताइए। तो बाबा जी तुम तो अनुभव जानते हो, बाबा जी हो, सबको ज्ञान दे रहे हो, लेकिन वो समझ लेना किसी को विश्वास नहीं करना, कोई किसी का है नहीं। तुम अपना जिसको समझो वो तुमको धोखा देगा। नहीं कैसे? जब मेरे 6 के जन 7 बच्चे बताए उसने, मेरे 6-7 बच्चे, और मैंने खूब उनको लगन लगा के आज वो सभी बच्चे विदेशों में। हम खाली बूढ़े बुढ़िया हैं, यहाँ पर 3-4 कोठियाँ हैं हमारी, खूब अच्छी आलीशान बनी हुई हैं, किराए को उठा रखी हैं। एक कोठी हमने अपने लिए रख रखी है। शाम होने से पहले पहले हम अंदर से ताला लगा के अंदर बैठते हैं, ताला लगा के हम कोठी के अंदर बंद हो जाते हैं। हम स्वयं अपने जेल खाना हम स्वयं बना लेते हैं, और अपना काम हम अपने हाथ से करते हैं। मैं क्यों, तो पैसे वाले तो नौकर चाकर, तो वो नौकर चाकर ही हमको मार देंगे, वो नौकर चाकर हमको ही खत्म कर देंगे। और जब 6-7 बच्चों को हमने पढ़ा के तैयार किया, इतना सब कुछ किया, तो वो बच्चे कहने को तो हमारे हैं, तो वास्तव में क्यों हम मर जाएंगे, हम उनको सो रहे तो 2-3 दिन तो हमको मरे हुए हो जाएंगे। जब वो आएंगे यहाँ पर हमारी लाश यहाँ सड़ती रहेगी, वो बच्चे हमारे जिनको हम अपने बच्चे के, तो बाहर का तो कोई संभालेगा नहीं, हमारे बच्चे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे बच्चे को किस काम के हमारे। और नौकर रखेंगे तो नौकर हमको खुद मार देगा, हमारा नौकर हमको खुद मार देगा, तो नौकरी भी हमारे किस काम का, संपत्ति भी हमारे किस काम की। ये सब सपना है और धोखा है। अब हमको ये मालूम पड़ा कि सब संसार धोखा देता है, बच्चे भी धोखे देते हैं, नौकर चाकर भी धोखे देंगे, हमारी संपत्ति भी हमको धोखा देगी। अगर संपत्ति हम बैंक में न रखें, अपने पास में रखें, तो संपत्ति हमारे लिए काल बन जाएगी। ये तो जाने किस किस तरह से हम बचते हैं, ये नौकरों को घर के अंदर प्रवेश नहीं करते।
बुढ़े बुढ़ियाँ हैं, बुढ़े तो बहुत बुढ़े थे, तो अपने हाथ से अपने भोजन बनाते थे, नौकरानी फोकरानी घर में नहीं रखते थे, नौकर भी घर में नहीं रखते थे, अपना काम अपने हाथ से कर देते थे। तो अब उनके लड़के बच्चे भी उनकी सहायता, अब इसी रूप से सहायता कैसे करेंगे विदेशों में जो काम कर रहे हैं। और माँ के आदमियों को रखेंगे तो वो उनके खाल बन जाएंगे। इसी प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है, जिसको आप अपना समझेंगे वही आपका काल बन जाएगा। इसको अपना समझेंगे और अपना जिसको मतलब अपने घर में आप जिसको अपना समझेंगे तो घर के सब बाहर हैं, और माँ को वो अपना पराई को अपना समझेंगे नहीं। इसी प्रकार से सब संसार दुखी है, सब संसार दुखिया है। तो इसलिए जो कहा कि वास्तव में पहले से ये समझ लिया जाए कि कोई किसी का नहीं है, जिसको हम अपना समझते हैं वो धोखा है। तो देखिए आप कहेंगे भाई पति पत्नी तो अपने होते हुए वो भी अपने नहीं होते, वो भी लड़ते झगड़ते रहते, दुख का कारण बनते हैं। तो पूरा लड़के बच्चे सब अपने, कई लड़के बच्चे भी दुश्मन बन जाते हैं। तो कोई अपने, तो आपके आप ही है, सिर्फ आपसे अलग आपका कोई हो नहीं सकता है। आपसे अलग जिसको आप अपना मानेंगे वो धोखा होगा। तो आपके सिर्फ आप ही हैं, तो अपने पे विश्वास आप कर सकते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और अपने से दूसरे पे आप विश्वास करेंगे तो धोखा खा सकते हैं। दूसरे को देना है तो दे दो, पर विश्वास मत करो। जो दूसरे को सब कुछ दे दो उसे, तो अपने आप को बचा लो। अपने आप को बचाना यह है कि अपने आप को सुरक्षित कर लो। आपके आप ही हैं, आपके अलावा आपका कोई नहीं है। धन संपत्ति सब जो भी कुछ है जिसको तुम मान रहे हो वो सब पराये है। तो अपने को स्वतंत्र कर लें आप। अपने को स्वतंत्र करने का मतलब है अपने को किसी का भी न समझें और किसी को अपना न समझें। तो आप सभी बंधन से रहित होकर के आप स्वतंत्र हो जाएं। जिसको अपना समझेंगे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। जिसको आप अपना समझेंगे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। जहाँ गुलामी जीवन होगा परतंत्रता पराधीनता होगी, और परतंत्रता पराधीनता में सुख नहीं है। तो सभी प्रकार की परतंत्रता पराधीनता को छोड़ के आप स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र मानसिक और भौतिक दो प्रकार से परतंत्रता होती है। मन से हम परतंत्र हो जाते हैं, तन से हम परतंत्र हो जाते हैं। मन से और तन से परतंत्र हो जाते हैं। उस परतंत्रता का त्याग करके स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करें। मानसिक और भौतिक रूप से व्यवहार है। व्यवहार में मानसिक परतंत्रता भी होती है, शारीरिक प्रसन्नता भी होती है, और ये सबको ही होती है। पर यदि मान लो इसको जो है खाली एक मानसिक रूप में देखा जाए, वास्तविक रूप में हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मन को हम स्वतंत्र रख सकते हैं। मन को स्वतंत्र ये रख सकते हैं कि ये मन से ये समझ सकते हैं कि हम संसार के गुलाम नहीं हैं। अपना कर्तव्य तो अवश्य करो। कर्तव्य जिसके साथ में जो बन सकता है वो अवश्य करिए। किसी की सेवा करनी हो सेवा कर दीजिए, किसी का भला करना चाहो भला कर दीजिए, जो कुछ कर सकते हो करिए, पर अपने आप को गुलाम किसी का मत बनाइए। सभी प्रकार की गुलामी से अपने को बचा दीजिए, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो गुलामी से बचाने का मतलब होता है कि मानसिक रूप से हम अपने को गुलाम बना देते हैं। तो मानसिक रूप से हम किसी के भी परतंत्र पराधीन न हो। समझ ले कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। आपत्ति काल में सब पराये हो जाते हैं। आपत्ति काल में मतलब आपत्ति नहीं है जब तक आपके हो सकते हैं, पर जिस समय आपत्ति आएगी तो सब इतिहास को उठा के देखें। इतिहास को देख उठा के तो आपत्ति काल में अपना ही पराया हो जाता है, अपना मित्र अपना दुश्मन बन जाता है।
अपना संबंधी पराया हो जाता है, जिसको हम प्यार करते हैं वो दुश्मन बन जाता है, समय पे काम नहीं आता है। तो इसलिए हमको अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना चाहिए और स्वयं खड़ा होकर अपने स्वतंत्रता की रास्ता देखना चाहिए। स्वतंत्रता कैसे कि संसार का हम गुलाम न बने। सबसे पहले हम मानसिक रूप से गुलाम बनते हैं संसार के, तो मानसिक रूप से गुलाम न बन के हम स्वतंत्र जीना सीखें। स्वतंत्र इसका मतलब ये नहीं कि हम निकल के बाहर जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहिए, घर में रहिए, सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव कीजिए, सबके साथ में ऐसा व्यवहार कीजिए जो बहुत मधुर व्यवहार करिए कीजिए। और मन के अंदर ये सोच समझ के कर रहिए कि ये खाली शारीरिक व्यवहार है। शारीरिक रूप से व्यवहार सबसे मधुर व्यवहार रखिए, सबसे सब सही रहिए, और ये समझ लो कि ये व्यवहार छूटेगा एक दिन। ये व्यवहार छूटने वाला है कि नहीं? शरीर जब शरीर अपना नहीं है, एक दिन शरीर छूटेगा तो शरीर के संबंधी भी छूटेंगे, नहीं छूटेंगे? शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा तो शरीर के संबंधी अपना भी छूट जाएंगे सब। तो परतंत्रता सब छूट गई, पराधीनता सब पराये हो गए कि नहीं हो गए? आप वैसे पराये ना हो, सबको शामिल रहें, सब कुछ है, पर एक दिन शरीर तो छूटेगा, और शरीर छूटेगा तो शरीर के संबंधी सब छूट जाएंगे साथ में। तो आपके कहाँ हुए? आपके नहीं हुए कोई। तो आप चाहते हुए किसी को अपना नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति दूसरा भी जो है आपको कितना भी चाहता है, और मृत्यु के टाइम पे वो भी तुमसे अलग हो जाएगा। चाहते हुए हम एक दूसरे को अपना नहीं रख सकते। तो इसको यदि पहले ही सोच लिया जाए कि कोई किसी का नहीं है, हमारे ठीक है शरीर है, जब तक एक साथ साथ रह सकते हैं, पर शरीर छूटेगा उस समय तो हमको परतंत्र होना पड़ेगा, परतंत्र होकर छोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तभी हमको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम दुखी होंगे। तो इस दुख का कारण विवेक पूर्वक पहले ही यदि इसको समझ लिया जाए कि कोई किसी का नहीं, शरीर से शरीर का संबंध है प्रारब्ध का, शरीर प्रारब्ध का है, तो हमारे संबंधी जो है वो भी प्रारब्ध के वेग से आकर के शामिल हो गए। अब प्रारब्ध का वेग खत्म हो जाएगा तो शरीर उसका भी छूट जाएगा, हमारा भी छूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। फिर हमारे कर्मों के अनुसार हम जाएंगे और दूसरे कर्मों के अनुसार दूसरा जाएगा। तो यदि उसको पहले ही समझ लिया जाए कोई किसी का नहीं है, तो मानसिक रूप से स्वतंत्र पहले ही हो जाएंगे। शारीरिक रूप से प्रारब्ध के अनुसार भले बंधे रहें, तो मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर यदि मान कोई किसी का संयोग वियोग होता है, उसमें हमको सुख दुख नहीं हुआ। संयोग वियोग किसी से होता है तो हमको दुख नहीं हुआ, हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने पहले से मानसिक रूप से संबंध तोड़ रखा है। मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इसीलिए जो है हम परतंत्र नहीं है। ऐसा करके जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। वास्तव में जीव सभी स्वतंत्र है, सभी जीव मानसिक रूप से स्वतंत्र ही हैं, केवल कर्मों का बंधन है। कर्मों का लेन देन भुगतान पूरा करना पड़ता है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, जहां भी जाएंगे कर्मों का लेन देन भुगतान पूरा करना पड़ता है। जिसको प्रेम कहते हैं, तुम लोग प्रेम से वंचित हो, वो जानते कर। अब वहां अलग आश्रम तो देख लिया तुमने, एक गाय उनके दरवाजे पे आ गई, फाटक खुला हुआ था, अंदर आ गई। उनके जाने का कहाँ से आ गई गाय? अब गाय को उन्होंने बांध लिया, अब कोई उसको लेने के लिए नहीं आएगा। गाय जो है रही तो 11-12 किलो दूध देती रही, खूब अच्छा व्यवस्था चली। अपनी ना होते हुए दूसरे की गाय आ गई। अब एक पिल्ला आ गया छोटा सा, उन्होंने बहुत भगाने की कोशिश की उसको, पर नहीं भागा, वो आके रहा और आके आश्रम की रखवाली करता आ गया। अब मर करके ही वो बाहर हुआ। गाय भी जो है बिल्कुल रोग हो गया उसको, जब वो अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। तो ये क्या था? ये उनका प्रारब्ध था।
प्रारब्ध से वो अपने नहीं होते हुए अपने बन गए। वो कुत्ते ने जिंदगी भर रखवाली की आश्रम की जब तक उसकी जिंदगी थी, और गाय ने भी जब तक रोगी नहीं हुई जब तक वहां पे सेवा की, दूध दे 12-12 किलो दूध देती थी गाय, इतनी अच्छी गाय थी। तो इसी प्रकार से संयोग, ये प्रारब्ध का संयोग था। तो प्रारब्ध के संयोग से जो है मिलना बिछुड़ना होता है, मिलना बिछुड़ना प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध नहीं होगा तो मिले हुए भी बिछुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए कि प्रारब्ध में भरोसा रखना चाहिए, और संसार यदि बंधन चाहते हैं तो संयोगात्मक व्यवहार कीजिए। अगर बंधन चाहते हैं तो संसार को अपना के किसी को भी अपना बना सकते हैं, तो बंधन हो जाएगा। और यदि बंधन से छुटकारा चाहते हैं तो संयोग को वियोग में बदल दो। समझ लो कि मैं भी किसी का नहीं हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। मन वैसे मत रहो, मन से समझ लो इस बात को, और वास्तव में कोई किसी का नहीं है। क्यों? प्रारब्ध पूरा होने पर अपन को शरीर छोड़ना पड़ेगा। सत्य के झूठा? सत्य। अपना प्रारब्ध पूरा होगा, मृत्यु का समय आएगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा नहीं? अपने कितने भी प्यारे जने वो छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? तो छोड़ने पड़ेंगे तो पराये हो गए कि नहीं हुए? अपने काम हुए। हम कितना भी प्रेम करते हो किसी से करते हो, पर वो शरीर छूटने पर सभी पराये हो जाएंगे, उसको हम अपना बना के नहीं रख सकते। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ये सब छोड़ लेता है, अगर जिंदे पे शरीर रहते रहते ये सोच ले तो उसका मोह टूट जाएगा। शरीर रहते रहते व्यक्ति इस बात को सोच ले कि शरीर हमको छोड़ना है, और शरीर का शरीर से संबंध है। किसी से माता का संबंध है, किसी के पिता का संबंध है, किसी का भाई का संबंध है, शरीर के शरीर से संबंध है। और शरीर छूट जाने पर कोई माता पिता भाई बंधु रहेंगे क्या? तुम किधर को जाओगे, वो किधर को जाएंगे, वो किधर को जाएंगे, अपने अपने कर्म संस्कार लेकर के अपने अपने जगह पे जाएंगे। तो वो सब संबंध टूट गए कि नहीं टूट गए? तो शरीर रहते रहते अगर ये सोच लिए जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। शरीर रहते रहते यदि सोच लिए जाए कि ये शरीर के संबंध है, हमारे संबंध नहीं है, हमारे केवल माने हुए संबंध है, और शरीर के प्रारब्ध के संबंध है। ये प्रारब्ध के संबंध और माने हुए संबंध दोनों ही झूठे होते हैं, ये टूटने वाले छूटने वाले हैं। तो पहले से इस बात को मन से मान लो तो उसको जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त हो जाए। वो संबंधों की जो आस्था के द्वारा जो हम बंधे हुए हैं, वो पहले से पहले वो हमारे बंधन से रहित हो जाए, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पर हमको उसमें सब्र नहीं होता है, हम उसको सब्र नहीं कर पाते। हम जरूर किसी न किसी को अपना बनाना चाहते हैं। कईयों को देखा है मैंने जिसके कोई संतान नहीं है, तो दूसरे की संतान को गोद ले लेता है अपने मन में। तो अपना बंधन बनाया कि नहीं बनाया? अरे प्रकृति की तरफ से तुम छूटे हुए हो, तुमको संतान नहीं तो स्वतंत्र हो, भजन करो अपना। पर नहीं है किसी के, तो हम दूसरे की संतान को लेकर के अपनी संतान बनाते हैं। वृंदावन में एक वो उसकी बंदरी का बच्चा मर गया, और बंदरी का बच्चा मर गया तो कुत्ते के पिल्ले को वो अपना बच्चा समझ कर कुत्ते का पिल्ला पकड़ लिया उसने, और फिर तो अब लोग आगे उसको छुड़ाने के लिए उसको बाहर गए, वो उसको लेकर के अब इधर उधर दौड़ने लगी। फिर जैसे तैसे छुड़ाया उससे, तो उसको अपना बच्चा समझ करके उसका बच्चा मर गया था। तो यदि हमारे बच्चे नहीं होते, हम दूसरे के बच्चे को गोद लेकर के उसको अपना बना लेते, ये बंधन अपना बना लेते हैं। प्राकृतिक रूप से बंधन छूटा हमारा, पर हमने जो तब भी हम अपना बंधन बनाए, मन को समझोने के लिए हम बंधन बना के रखना चाहते हैं, बिना बंधन के रह नहीं सकते। तो ये प्रकृति विधान है इसको। तो मानसिक बंधन इसको कहते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बंधनों से हम बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं। यदि स्वतंत्रता चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं। तो भौतिक बंधन तो थोड़ा ही है, कभी भी छोड़ सकते हैं, और मानसिक बंधन से छूटना ही बड़ा मुश्किल है। मानसिक बंधनों को छोड़ दें तो आप मुक्त हो सकते हैं। भौतिक रूप से आप मिले रहिए, 10 जने 20 जने 50 जने रहिए एक साथ, कोई चिंता की बात नहीं। पर मानसिक रूप से आप छुट्टी हो जाएं, आप बंधन से मुक्त हो जाएं।
जैसे किसी धर्मशाला में 50 व्यक्ति रहते हैं, पर जाके मानसिक रूप से आप स्वतंत्र हैं। आप बॉम्बे से आए, तो कलकत्ते से आए, वो पुरानी जगह से अपना एक जगह रह रहे। कई जगह हमने फ्लैट देखे, तो फ्लैट में कई 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 को फ्लैट रहे हैं और सब अलग अलग जगह के। एक फ्लैट का व्यक्ति दूसरे फ्लैट वाले को नहीं जानता ये कहाँ का कौन है क्या है। बिल्कुल मयू के निकलना है, पास ही पास दरवाजे से निकलने रहे। एक फ्लैट के व्यक्ति दूसरे फ्लैट के व्यक्ति को नहीं जानते ये कहाँ का है कौन है क्या है, इसके घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। पास पास बिल्कुल होते हुए तो इसी तो स्वतंत्र है, वो पास पास रहते हैं, दरवाजा एक दूसरे के बिल्कुल पास है, कोई नजदीक को निकलना है और एक दूसरे को नहीं जानने हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। और कहीं कहीं ऐसे कि कहते सबको अपना बना कर चलते हैं, तो सबको तो वो बंधन का मास्टर, तो वो स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से सभी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकते हैं। सभी व्यक्ति एक जगह रहकर के भी हम स्वतंत्रता कायम कर सकते हैं। हम स्वयं स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्रता पराधीनता हाँ, हम स्वयं स्वतंत्र नहीं रहना चाहते। हाँ, स्वयं स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हम परतंत्रता स्वयं चाहते हैं। हाँ, तो परतंत्रता चाहने के नाते से तो प्रसन्नता चाहने के नाते से हम जो है, मेरा ध्यान बढ़ता रहा, यही तो कट गया। तो हम स्वयं स्वतंत्रता बंधन में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं, बंधन से मुक्त हम नहीं होना चाहते। तो बंधन से मुक्त यदि हम नहीं होना चाहते तो हमको कोई बंधन से मुक्त कर नहीं सकता है। हम यदि बंधन में बंधना चाहते हैं तो हमको कोई बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमको स्वयं को प्रयास करना चाहिए। तो स्वयं प्रयास करेंगे बंधन से छूटने का तो आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और स्वयं प्रयास नहीं करना चाहिए, पर हम क्यों नहीं करना चाहते, हम बंधनों से मुक्त क्यों नहीं होना चाहते? उन बंधनों में हमको रस मिलता है, हमको बंधन प्रिय है। तो बंधन प्रिय होने के नाते से हम बंधन को छोड़ना नहीं चाहते। बंधन प्रिय होने के नाते से हम बंधन को छोड़ना नहीं चाहते, स्वयं नहीं छोड़ना चाहते। तो स्वयं नहीं छोड़ना चाहते तो दूसरा कौन छुड़ा सकता है? आपको कि चलो हमारे गुरुजन छुड़ा देंगे, गुरुजनों की शरण में गुरुजन छुड़ाने का उपदेश ही तो दे सकते हैं। छोड़ना छुड़ाना तो अपने हाथ में। गुरुजन यही कह गए भाई मोह शक्ति को छोड़ दो तो बंधन छूट जाओगे, पर हमारा मोह छूट नहीं रहा है। देखो एक उदाहरण देता हूं कि एक जो है वो बुड्ढे ने कहा अपनी बहू से, बेटी की बहू से, बहू थोड़ा सा वो एक सिल थी, सिल को उठा के लिया, मेरे को भांग पीसनी है। तो बहू ने कहा ससुर से कि पिताजी मेरे से सिल नहीं उठेगी, सिल मैं नहीं उठा सकती। तो ससुर ने कहा ठीक है नहीं उठा सकती। तो ससुर ने क्या किया कि अब किसी तरह से वो सिल को बुला लिया घर से बाहर, जरूरत है, और सिल को ले जा करके उसको सोने में मरवा दिया, सिल के ऊपर पत्थर चढ़ा दिया सोने का, और छेद लगा करके भैंस की साकल थी कम से कम 5 किलो की, उस साकल को भी सोने का पानी चढ़ा दिया, वो साकल को उसमें डलवा दिया इस तरह से, और ला करके कहा कि अब देखने में तो सोने का हो गया वो सब, अंदर तो पत्थर था वो और लोहे का था साकल। तो कहा कि अब हमारे घर में तो सब कमजोर हैं, अब हमारे जो है भाई हैं, उनकी बहू है वो जरा मजबूत है, वो इस हार को पहन सकती है। वो तो हार बन गया ना, वो सिल जो है और उसके अंदर छेद करके जो साकल डाल दी लोहे की और सोने का पानी पिला दो, वो तो हार बन गया, बहुत सुंदर अच्छे तरह गड़वा दिया। तो अब ये कि हमारी बहू तो कमजोर है,
हमारे भाई की बहू है, वो जरा मजबूत है, तो वो पहन लेगी, उसको दे देते हैं सार को। उसने कहा ससुर जी ऐसा क्यों करो, हमारे घर का माल बाहर क्यों दे रहे हो? देखो भाई तुम तो पहन नहीं सकते, तुम तो कमजोरी इतना भारी, नहीं हम पहनेंगे। तुम पहनो तुम पहनो फिर। अब उस बहू ने वो हार पहना, वो सिल वही थी जो वो उठा नहीं सकती थी, और साकल वो जो भैंस की साकल 5 किलो की होती है वो साकल। अब वो जो आकर उस साकल को सहित और वो उसको पहना उसने हार को। अब वो पहना तो जगह, अब उसने कहा कि बहू तो मर जाएगी, इतनी इतनी भारी साकल को और सिल को पहनेगी तो मरेगी बचेगी। तो उसने कहा कि बहू अब इस हार को उतार दो अपने को। लेकिन नहीं ससुर जी तो हम किसी को देंगे नहीं, हम ही पहनेंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम ही पहनना, पर उतार दो, बताता हूँ ये हार क्या है तुम्हारा। उसके ऊपर से सुनार को बुला करके उसको पत्थर को हटवाया, सोने को उसमें से उतार दिया, उसके साकल पे जो सोना चढ़ा था वो भी उतरवाया। कहते ये तो भैंस की साकल है जिससे भैंस बनती थी, जिसको तुम बांधती नहीं थी, साकल भी नहीं उठती थी तुमसे, और ये सिल भी तुमसे नहीं उठती थी जिसको तुम इतने दिन से पहन रही हो। तो अब क्यों पहन रही हो बेटी, तुम जब से तो तुमने मना कर दिया था। इसी प्रकार से हम संसार की सभी आपदाओं को झेल लेते हैं। कब? जब हमारी उसमें रुचि होती है, जब वो साकल और वो सोने का रूप उसने ले लिया, सोना बन गई, वो सिल भी सोना बन गई, तो वो बहू जो है उसको हाथ समझ करके पहनने लगी। और जब पत्थर समझती थी, वो साकल को लोहा समझती थी, जब वो उठा भी नहीं सकती थी। इसी प्रकार से संसार की चीजों को हम आसक्तिवश संसार को ग्रहण कर रखे हैं, संसार को उछल रहे हैं, मोहवश, इसको कहते हैं मोह। यदि ये मोहासक्ति हमारी टूट जाए तो हम संसार को फेंक देंगे उतार करके। संसार से मोह होने के नाते पराई को हम अपना समझ लेते हैं, और मोह टूट जाने पर अपने को भी पराया समझ के छोड़ देते हैं। तो वैराग्यमान जो पुरुष होते हैं, संसार से जो मुक्त होना चाहते हैं, संसार से पार उतरना चाहते हैं, वो अपना किसी को नहीं समझते। व्यवहार सब समझ करते हैं, व्यवहार अपना ही जैसा अपने से भी अच्छा करेंगे, वो व्यवहार अपनों से भी ज्यादा अच्छा करेंगे, पर मन के अंदर अपना नहीं समझेंगे वो किसी को। मन में ये महामंत्र है, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूं, ये महामंत्र को याद रखेंगे। मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं, पर कर्तव्य भाव से, भक्ति भाव से, ज्ञान रूप से वह संसार के अंदर व्यवहार सब कुछ करेंगे, और मन के अंदर ये पृथकता रखते हुए वो स्वतंत्र और स्वाधीन होंगे। वो मुक्त पुरुष होते हैं कि अपने आप को अलग समझते हुए, सब कुछ स्वतंत्र समझते हुए भी संसार के सभी व्यवहारों को करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो है संसार में सभी व्यवहारों को करते हैं। तो सत्संगी जन भी ये सही चीज समझते हैं, और वास्तव में ये तो प्रत्यक्ष की बात है। मरते हुए आपने भी कईयों को देखा ही होगा, नहीं देखा? तो मरते तो यहीं रहते हैं कि चले जाते हैं? खाते पीते सोते हैं कि कुछ लेके जाते हैं यहाँ से? कुछ नहीं लेके जाते हैं ना। तो अपने को भी जाना पड़ेगा कि नहीं? अपने को ही शरीर जो है यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने संबंधी सब छोड़ के जाने पड़ेंगे, कोई अपने साथ जाने वाला नहीं है, कोई अपने दुख सुख में भी साथ ढूंढने पड़े, रुपया पैसा खर्च कर देंगे, पर बात है कि साथ में तो नहीं जा सकते ना। आप चाहेंगे कोई भी तुम्हारे प्रिय सहेली हो, चाहे कोई भी हो, कि भाई चलो हमारे साथ, हम मर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो साथ चलो, कोई चलने के लिए तैयार होगा क्या? कोई जाने को तैयार नहीं होगा, है ना? तो अपने साथ में कोई जाने को तैयार नहीं, तो तुम्हारा कौन हुआ फिर? कोई नहीं। तो पहले साथ छोड़ दो। मतलब सही से मत छोड़ो, मन से तो निकाल दो, मन में से निकाल दो कि कोई हमारा नहीं है, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। हमारे शरीर भी एक साथ छूट जाए मान लो साथ साथ, तब भी तुम्हारे कर्म संस्कार के अनुसार तुम जाओगे, उसके कर्म संस्कार के अनुसार वो जाएगा। एक साथ जा भी नहीं सकते, क्यों नहीं कि एक साथ शरीर छूटा, तुम्हें कितना भी प्रेम है तो आगे चल करके एक घर में पहुंच जाएंगे आप, कोई जरूरी नहीं है। एक खानी में पहुंच जाएंगे तो भी जरूरी नहीं है। कोई गाय भैंस घोड़ा गधा उड़ जाने, किस किस खानी में जाएंगे? अपने कर्म संस्कार के अनुसार जाएंगे। तो आप साथ साथ निभा दें, ये जरूरी नहीं है।
अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार ही आपको जाना आना हुआ। तो इसको यदि पहले से समझ लें इस बात को, तो आप मुक्त हो जाए। इस बात को पहले से समझ करके यदि आप चाहें तो अपने जो है अपने को पृथक करके हम मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सर्वमान्य स्थिति है, और मुक्त होकर के हम जीवन जी सकते हैं। और वही वास्तव में मानवीय जीवन है। संसार में एक जगह रहते हुए भी हम अपने आप को मुक्त स्थिति में जाए, मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हो जाए, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो, भौतिक रूप से भी स्वतंत्र हो, वह स्वतंत्रता हमारी आजादी है। उस आजादी को हम ग्रहण कर लें मानव जीवन में, तो समझो हमारी जो है ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त की है। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम गुलामी स्थिति में जी रहे हैं, गुलाम होकर के संसार में जी रहे हैं। मानव जीवन गुलामी का जीवन नहीं है। मानव जीवन गुलामी का जीवन नहीं, मानव जीवन स्वतंत्रता स्वाधीनता का जीवन है। पर मोहवश हम अपने आप को संसार का गुलाम बना देते हैं। मोह के वशीभूत होकर के हम संसार का गुलाम बना करके पूरी जिंदगी हमारी गुलामी में जाती है। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने को स्वतंत्र कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी जीवन प्रतंत्रता पराधीनता हो जा रही है। तो संतों का ये मत है कि कोई बात नहीं, मनुष्य है, मनुष्य का जीवन जिए और ज्ञान की भूमिका में रहें, और अपने आप को किसी का गुलाम न बनने दें, अपने आप को स्वतंत्र और स्वाधीन कर जीवन मुक्त स्थिति में रह करके हम अपना जीवन यापन करें, ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। और पूछना हो तो पूछ सकते हो। सब इतना कुछ आप समझाते, हम लोगों को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है सर? हमारे लिए, लेकिन हम समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे। आप कितना कुछ समझाते हैं सर, जब आते हैं तब समझाते हैं। तो समझना चाहिए बेटी। अब ये तो गलती तुम्हारी, अपनी गलती को तो हम स्वयं निकाल सकते हैं, दूसरा तो समझा ही सकता है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि हम भी गधे और ऐसे खाने में आए होंगे, तो पता नहीं चल रहा है। ऐसे होता है। हमें पुराना कुछ याद क्यों नहीं रहता, हम पिछले जन्म में क्या थे वो? हाँ, याद नहीं रहता, ये तो जरूरी। अगर याद रहे तो भी आप घबरा जाएंगे। जैसे आप तुम पास बैठी हो दोनों, और पहला जन्म याद आ जाए और तो है ना कि इन्होंने मेरे को मार दिया था, वही कारण से तो अभी लड़ने लग जाओगे। बोले अगर तुम पास बैठी हो दोनों, हिल की बैठी हो, और तुमको पहला जन्म याद आ जाए और पहले जन्म में इन्होंने तुमको छुरी से मार दिया है, तो तुम ऐसे प्रसन्नता पूर्वक बैठ सकती हो क्या? तो उसने मुझे छोरे से मारा, तो उसका भी मनुष्य जन्म में आया। बता रहा हूँ। मैं भी मनुष्य। तो मैंने ये याद आ जाए कि ये मेरी पहले जन्म की दुश्मन है, और मेरे पहले जन्म की दुश्मन है, इसने मेरे को मारा है पहले जन्म में, तो इतनी प्रसन्नता पूर्वक एक जगह नहीं बैठ सकती। और कई जन्म तुमको याद आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो यही बैठे लड़ने लग जाओगे आप। तो बालपन का तो याद होगा ना, वो भी क्यों नहीं होता? कभी कभी याद आ भी सकता है पहले जन्म का। देखो, याद आ जाती है, हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी पहले जन्म का भी याद भास रूप में आ भी जाए तो हम उसको पहचान नहीं पाते, पहले जन्म की या इस जन्म की है ना। तो इसलिए जो है पहले जन्म की हमको याद नहीं आ पाती, और याद आ भी जाए तो उसको हम पहचान नहीं पाते। तो इसलिए ये भी अच्छा है कि नहीं याद आ रहा तो अच्छा है, कम से कम हमारा दिमाग का वजन तो हल्का है। पर नहीं तो ये जन्म गई सब चीज याद रह जाए तब भी तुम परेशान हो जाओ, इस जन्म का भी याद आ जाए सब तब भी परेशान हो। तो जितना भूलते हैं उतना अच्छा है, जितना भूलते हैं उतना अच्छा ही है, और भूलना चाहिए भी, तो दिमाग को कम से कम आराम मिलेगा। और नहीं तो सभी जन्मों को याद रहेंगे तो कहाँ तक याद रखोगे? धीरे धीरे भूलना चाहिए। अरे वो प्रसाद वो हमारे उस पर रखा हुआ, वो